हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड बाय सुमित ढींगरा में। आज हम बात करेंगे अंबाला के बारे में। पूरी जानकारी के लिए कृपया वीडियो को पूरा देखें। अंबाला उत्तर भारत में हरियाणा का एक बहुत मशहूर और पुराना शहर है। अंबाला को ट्विन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा नाम के शासक द्वारा की गई थी। इसी वजह से इस शहर का नाम अंबाला पड़ा। इसके साथ कुछ लोगों का कहना है कि इस शहर में मां अंबा देवी का मंदिर है, इसीलिए इस शहर का नाम अंबाला पड़ा। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ आम के बहुत बाग हुआ करते थे, इसलिए पहले इसको अम्बाला कहा जाता था, जो बाद में अंबाला हो गया। अंबाला का कुल क्षेत्रफल 1574 वर्ग किलोमीटर है। अंबाला का एजुकेशन लेवल लगभग 82% है और यहाँ प्रति 1000 पुरुषों पे महिलाएं की संख्या 885 है। भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार अंबाला की आबादी के लगभग 82% लोग हिंदू, लगभग 15% लोग सिख और लगभग 1.25% लोग मुस्लिम है। अंबाला भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। अंबाला पंजाब के साथ लगता हुआ शहर है और यहाँ अधिकतर लोग बोलते भी पंजाबी भाषा ही है। क्योंकि इस शहर में पंजाबी बिरादरी के बहुत लोग रहते हैं, जिनमें से पार्टीशन के समय पाकिस्तान से आए विस्थापित हिंदू काफी तादाद में हैं। भारत की बहुत सारी मशहूर हस्तियां अंबाला से है, जैसे ओमपुरी, जूही चावला, सुषमा स्वराज, सिमी चहल, संजीव कपूर, परिणीति चोपड़ा आदि। अंबाला के पूर्व की तरफ से तांदरी नदी और पश्चिम से घग्गर नदी बहती है। ये दोनों नदियां बरसाती नदियां हैं और बरसात के मौसम में इन दोनों नदियों में बहुत मात्रा में पहाड़ों से पानी आता है। श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 भी अंबाला से होकर गुजरता है और अंबाला छावनी का रेलवे स्टेशन भी एक बहुत बड़ा जंक्शन है, जहां से चंडीगढ़ कालका, पानीपत दिल्ली, सहारनपुर मेरठ और अमृतसर जम्मू की तरफ ट्रेन्स जाती है। अंबाला में उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन का भी मुख्यालय है। इस डिवीजन में हिमाचल प्रदेश का ऊना हिमाचल, पंजाब का लुधियाना, राजस्थान का श्री गंगानगर और उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शामिल है। अंबाला छावनी का रेलवे स्टेशन भारत के टॉप 100 सबसे ज्यादा टिकट बुकिंग वाले स्टेशंस में शामिल है। विश्व धरोहर में शामिल कालका शिमला रेलवे भी अंबाला डिवीजन का हिस्सा है। अभी हाल में अंबाला में एक घरेलू हवाई अड्डा भी शुरू किया गया है, जहां से अगस्त 2024 से घरेलू हवाई उड़ानें शुरू हो रही है। अंबाला में बस सर्विस के लिए डिपो की स्थापना 1 अगस्त 1950 को हुई थी। अंबाला डिपो के पास लगभग 200 बसेस हैं। अंबाला से उत्तर भारत के लगभग हर शहर के लिए बसेस चलती हैं। सन 1843 में अंग्रेज शासन के दौरान करनाल की सैनिक छावनी में बहुत बुरी तरह से मलेरिया फैल गया था और उस समय सरकार के पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, जिस वजह से सेना को करनाल से सरहिंद की तरफ भेज दिया गया। सेना को जीटी रोड यानी उस समय के शेरशाह सूरी मार्ग के रास्ते भेजा गया और रात को सेना का पड़ाव अंबाला में पड़ा। तो अगले दिन अंबाला से सेना के अधिकारियों द्वारा हेडक्वार्टर में एक संदेश भेजा गया कि सेना की छावनी अंबाला में बनाई जाए, क्योंकि यहाँ से पटियाला, सरहिंद, शिमला, मेरठ और दिल्ली आदि सभी मुख्य शहरों की तरफ रास्ते जाते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी दिशा में जाना आसान रहेगा। यही चीज देखते हुए अंबाला में छावनी बसाई गई। अभी अंबाला में इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयर फोर्स का भी बसेरा है। अंबाला में भारत पाकिस्तान के बीच हुई 1965 की लड़ाई में भी हवाई हमला हुआ था। उस हमले में सेंट पॉल्स चर्च पर बम गिराया गया था। इसकी डैमेज्ड इमारत अभी भी छावनी में स्थित है। अंबाला शहर में एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट है, जहां कपड़े की लगभग 1000 दुकानें और शोरूम है।
यहाँ लगभग पूरे उत्तर भारत से कपड़ा खरीदने लोग आते हैं। इसके अलावा अंबाला में भारत का सबसे ज्यादा विज्ञान के उपकरणों का निर्माण होता है। पूरे भारत का लगभग 40% साइंस का सामान अंबाला में मिलता है। 1857 की क्रांति में भी अंबाला का बहुत योगदान रहा था। भारत में क्रांति की शुरुआत अंबाला और मेरठ में सबसे पहले हुई थी। इस क्रांति में भाग लेने की वजह से बहुत से क्रांतिकारियों को फांसी की सजा के साथ साथ अंबाला के निवासियों पर अंग्रेज सरकार द्वारा लगभग 2,50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। अंबाला में जीटी रोड पर भारत की आजादी की पहली लड़ाई 1857 का एक संग्रहालय बनाया जा रहा है। अंबाला में कई जगह काफी प्रसिद्ध है, जैसे कि गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब, गुरुद्वारा श्री पंजोखरा साहिब, सरदार पटेल पार्क, अंबाला कैंसर केयर हॉस्पिटल, नेताजी सुभाष पार्क, जग्गी सिटी सेंटर आदि। अभी हाल में अंबाला से शामली, अंबाला से देहरादून, अंबाला से कोटपुतली, अंबाला से नारनौल हाईवेज का निर्माण भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अंबाला रिंग रोड भी बन रहा है, जो अंबाला में आने वाले हर हाईवे से जुड़ा है। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी अंबाला के बारे में। आशा है तो आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी होगी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। जल्दी ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।